इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक हिडन वाली जिप। इसमें लगाएंगे कप्स और ये नेट में बहुत ही प्यारे वर्क में हमारा कपड़ा है जो 8.5 मीटर है। ये जो हार्ड नेट है ये कैन बोलते हैं इसे, ये हमने लिए 4 मीटर। इसके बाद में ये भी एक चिकन वर्क में नेट में वर्क में है, बहुत ही प्यारी है, ये हमने 1.25 मीटर लिया है। और ये साटन है, एक तरफ चिलकता हुआ कपड़ा होता है, इसे साटन बोलते हैं। ये हमारा है 6 मीटर कपड़ा यूज में ले रहे हैं। और ये हमारा इसका कॉटन अस्तर है, तो ये हमारा 5 मीटर है। ये तो कपड़ा हो गया। और इसका जो सबसे पहले हम कॉटन वाले अस्तर की कटिंग करेंगे। इसे हमने पानी में डाल के धो लिया है और प्रेस भी कर लिया है। और सबसे पहले हम इसकी चोली कटिंग करेंगे। ये देखिए, चोली के लिए हमने अलग से कपड़ा कटिंग कर लिया है जो कि हमारा 17 इंच हमने कटिंग किया है। ठीक है, फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग करने वाले हैं। इस कपड़े का पैना बड़ा है और साइज़ हमारी नॉर्मली है, इसलिए हम बैक पार्ट पहले इसी को फोल्ड करते हुए कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें बैक पार्ट की चोली कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच हमारी लंबाई है, तो 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान यहाँ पर हम 6 इंच लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 6 इंच इसलिए लगाया क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक का गला डीप है। डीप गले के अनुसार हम कटिंग कर रहे हैं। गला हम 3.25 इंची और शोल्डर 5.5 इंच। चेस्ट हमारा 34 इंच है, राउंड चेस्ट है, उसमें 2 प्लस करेंगे, 3 भी प्लस कर सकते हैं। और उसे जोड़ते हुए उसका 4th पार्ट करते हुए, यानी कि हमारा 34 और 2 36 का हो गया, 4th पार्ट 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं। कमर हमारी 29 इंच है, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 7.25 इंच। और 1.25 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो बैक में टक्स लगाएंगे उसके लिए। इस तरह से हमने मार्किंग लगा लिया है। बैक टक्स लगाएंगे 3.25 इंच पे निशान यहाँ से। ऊपर से इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, नीचे से हम 4.5 से 5 इंच तक इसे बड़ी रख सकते हैं। अब इन निशानों को हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये बैक वाली मार्किंग आ जाएगी और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम 0.25 इंची के आसपास बढ़ाते हुए इस तरह शेप लगाएंगे और इसमें इस तरह शेप लगा देते हैं। या आपके पास स्केल हो उससे भी निशान लगा सकते हैं। गला इसका 7 इंच है, तो 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसे भी हम शेप दे देते हैं इस तरह से। गला आप जैसा कटिंग करना चाहें वैसा कटिंग कर सकते हैं, गोल, चौकोर, पंचकुटा। फिलहाल हम इसमें गोल कटिंग कर रहे हैं। मार्किंग होने के बाद इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तो हम मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे और यहाँ पर साइड से जितना आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, मार्जिन रखना, उतना रखते हुए कटिंग करना है। ठीक है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक आप इसे रख सकते हैं। इसमें छोटा सा एक काम और करेंगे। यहाँ पर साइड में यहाँ पर करीबन 1 सेंटीमीटर का शेप और देंगे ताकि हमारी साइड जो है नीचे की तरफ न लटके। इस तरह से हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाता है और इस पे ये निशान लगा लें। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी इस पे निशान लगा लेने हैं। अब दोस्तों हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। उसे कटिंग करने के लिए मैं एक पेपर का यूज़ करने वाला हूं। पेपर को हम इसी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेते हैं और इसी के बराबर हमें मार्किंग कर लेना है, बिल्कुल फिक्स में। इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद एक ये इस तरह की हमारे पास जो मार्किंग करने के बाद हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे।
ये 9.5 इंच टक्स पॉइंट है तो 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं हम यहाँ पर। बैक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास इस तरह का एक स्केल होता है, उसकी सहायता से हम इसमें शेप लगाएंगे। यहाँ आप वैसे आइडिया से भी इसमें शेप इस तरह लगा सकते हैं। शेप लगा लिया। अब हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर की सहायता से हम इसमें निशान लगा लेते हैं, मार्किंग उठा लेते हैं पेपर के ऊपर इस तरह से। इसे दबाकर निशान लगाएंगे तो पेपर के ऊपर हमारी मार्किंग ऐसे कैसे छप जाएंगे, ठीक है। मार्किंग लग चुके हैं, अब इसे अलग कर लेते हैं और दोबारा से हमें जहाँ पर हमने मार्किंग लगाया था वहाँ पर हमें सेम उसी के ऊपर कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल बराबर से। ये हमारी पेपर पे कटिंग हो चुकी है और जो हमने अभी मार्कर से निशान लगाए थे उसके ऊपर हमें चौक से दोबारा मार्किंग लगाने हैं, ये देखते हुए इस तरह से। इससे हमारे कपड़े की बचत कम होती है और हमारा जो टाइम भी कम लगता है और हमारी परफेक्टली कटिंग होती है, इसलिए हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा जो टक्स पॉइंट 9.5 है तो 10 इंच पे फिर से निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो कफ यहाँ पर पफ्स बनेगा, जो कफ्स लगाएंगे उसके अनुसार हमें एक पॉइंट के अनुसार इसका जो है निशान बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से 20 सेंट रखते हुए, ठीक है। और हम यहाँ पर आर्म होल में एक थोड़ा सा कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे और नीचे की तरफ यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देते हुए करीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल लेना है। इस तरह से शेप लगाएंगे। 2 इंच की जो हमारी फ्रंट वाली जो टक्स होती है उसका मार्जिन को हम कटिंग करके निकाल देंगे इस तरह से। ये मार्किंग लगा लिया है और अब हमें इसके ऊपर कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमारा कटिंग हो गया और यहाँ से भी इसे कटिंग कर लिया है और यहाँ से भी इसे हल्का सा निकाल लिया है। तो ये हमारा पेपर कटिंग हो गया है फ्रंट वाला। गले का निशान 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे वही पहले की तरह, और जितना डीप गला है हमारा 7 इंच तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर से इस पे इस तरह से निशान लगाते हुए गले का शेप देंगे। और जैसा आपको गला कटिंग करना है, ये फ्रंट वाला गला है, बैक वाला गला था वो अलग, जैसा भी आपको गले में शेप लगाना उसी तरीके का आप शेप लगा सकते हैं। पान का, चौकोर, पंचकूटा या कोई भी डिजाइनर गला बना सकते हैं और इसे कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो कॉटन कपड़ा है फिर से हमें लेना है, जो इसकी साइड में निकला था उसे लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हम इसे सेट करने वाले हैं। इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। इसी के बराबर हमें मार्किंग लगानी है इस तरह से, ये देखिए। कपड़े के ऊपर बराबर हमें मार्किंग लगानी है। गले का निशान भी सेम बराबर ही लगाना है। मार्किंग लग चुका है, अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले ये वाला हमारा यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा, इसलिए दूसरे कपड़े में इसे हम सेट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर सेट बैठता है तो यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे दूसरे कपड़े में सेट करके कटिंग करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा काम और करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। जितना सिलाई में जो अपना मार्जिन जाएगा उतना ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है इसके ऊपर। तो ये फ्रंट वाला जो हमारा अस्तर का जो है
कटिंग हो जाता है। अब हमारे फिर से कॉटन कपड़ा फिर से लेंगे और जो साइड वाला हिस्सा था इसका हमारा, इसको भी हम सेम मार्किंग करेंगे इसी के बराबर से। और इसमें एक छोटी सी बात है जो बहुत ही काम की बात है, वो मैं बताऊंगा। सेम बराबर पहले निशान लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल दिया है, तो वो हमारा कम पड़ रहा होगा इसमें थोड़ा। ठीक है, ये फिटिंग का टांका हमारा यहाँ पर लगता है इसका। तो पहले तो इसे नाप लेते हैं कि हमारा जो नाप लगाया वो फिक्स है कि नहीं। तो पहले हम फ्रंट का नाप करेंगे। ये देखिए फ्रंट वाला लेते हैं तो ये हमारा आ रहा है 4.25 इंच। ठीक है, 4.25 इंच तो ये आ गया। हमें चाहिए ये फ्रंट का 7.25 इंच। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये मार्जिन छोड़ देंगे इसमें भी, और 4.25 इंची जहाँ पर सिलाई लगाएंगे वहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमारा इसमें थोड़ा सा करीबन आधा पौने इंच के आसपास कम पड़ रहा है, तो इसे हम साइड की तरफ से ही बढ़ाने वाले हैं। जितना भी आपका कम पड़े उसे फिर से साइड की तरफ निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने जो कम पड़ा है उसे साइड की तरफ से हमने बढ़ा लिया है, और दोबारा से इस पे मार्किंग लगाएंगे इस तरह से। और ये हमारा जो मार्जिन ऊपर है उतना ही मार्जिन हमें नीचे की तरफ रखेंगे बराबर से नाप करके। ठीक है, जो भी मार्जिन ऊपर रखे हैं 1 इंच 2 इंच उतना ही हमें दोबारा नापना है, और उसके ऊपर फिर से दोबारा से निशान लगा लेंगे। अब हमारा फिटिंग का टाँका यहाँ पर आएगा। पहले वाले निशान हमारे रॉन्ग हो चुके हैं तो उन्हें हम क्रॉस लगा देते हैं। तो इस तरह से अब हमारा जो साइड वाली पार्ट है वो बिल्कुल से बराबर हो चुका है, और इसमें हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए लगा लेते हैं, और इसके बराबर हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप फ्रंट वाला हिस्सा ही जोड़ते हैं तो ये साइड वाला पार्ट थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो आप यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करें तो बिल्कुल परफेक्ट से आएगा। इसी तरह से हमें साटन वाला, जो ये हमने साटन लिया है बैक पार्ट, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इन दोनों को भी हमें सेम अस्तर के बराबर ऐसे ही कटिंग कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें जो मेन फैब्रिक है नेट वाला उसे भी हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों देखो, हमने ये अस्तर की सबसे पहले कटिंग की, उसके बाद में हमने की ये साटन की, और फिर इसका जो मेन फैब्रिक है नेट का उसकी कटिंग की। तो ये तीनों पीस हमने ऐसे ही इनके कटिंग किए हैं। ये वाला फ्रंट वाला है, बैक है, ये साइड वाला है। तो इस तरह से हमारी चोली तो कटिंग हो जाती है। दोस्तों आस्तीन की कटिंग करने के लिए जो हमारा जो मेन कपड़ा है, जो घेर बनाएंगे, उसमें से हमने उसकी आस्तीन की लंबाई के हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है, और इसे डबल से इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये फोल्ड कर लिया। इसके बाद में हम इसमें आगे की फोल्डिंग के लिए यहाँ पर जितना आप रखना चाहते हैं 1 इंच 2 इंच, यहाँ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आधा इंच रख सकते हैं। इसके बाद में हम इसकी पूरी लंबाई रखेंगे। 23 इंच इसकी पूरी लंबाई है, तो 23.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, और 34 इसका चेस्ट है तो 3.25 इंच पर एक निशान ये लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। आस्तीन की मोरी जितनी है उसका 1/2, हमारी जो मोरी है 7 है तो हम 3.5 पे लगा लेते हैं। थोड़ा सा लूज रखते हुए 4 इंच पे लगा लेते हैं, यानी 8 इंच हो जाएगी। चेस्ट हमारा 34 है, चेस्ट हमारा 34 है, तो इसका 5वां हिस्सा यहाँ पर लगाते हैं इस लाइन के ऊपर। तो 7 पंजे 35, तो हम इसमें 7 इंच पे लगा लेते हैं। 1-2 सूत थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो, और यहाँ से इसे इस शेप में मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिला लिया। इसके बाद में यहाँ से ये देखिए इस शेप को हम इस तरह से लगाएंगे। ये गोलाई यहाँ आप इस तरह से गोलाई लगाएंगे, और यहाँ पर जितना हमने कुर्ती में जो चोली बनाई है उसमें मार्जिन छोड़ा उतना ही मार्जिन यहाँ पे छोड़ते हुए, ये देखिए उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है।
ये मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हमने, और यहाँ पर लगा देंगे फोल्डिंग का कुटका, और एक कुटका यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक जरा सा पीछे की तरफ यहाँ पे जो आज कंधे पर आएगा, ये कंधे पर मिलेगा, वो हो गया। इसके बाद इसे कर लेते हैं इस तरह से सीधा। सीधा करने के बाद इसमें लगा लेंगे इस तरह से सेफ, ये हमारा सामना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बाजू आस्तीन की कटिंग भी हो जाती। दोस्तों अब हमारा जो अस्तर बचा हुआ है, ये देखिए, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। ये देखिए जो हमारा अस्तर बचा हुआ है इसे कटिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसे डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से, ये देखिए सारा है, जो एक्स्ट्रा रहेगा उधर निकाल लेंगे, और इसे हम दोनों साइड से खुला रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से, ये देखिए इस तरह से इसे कोण शेप में, इस तरह से कोण शेप में इसे हमें तय लगाना है। इसमें सिंगल घेर कटिंग करने वाले हैं। कमर इसकी है 29 इंच, एक प्लस करेंगे, सिर्फ इसमें हो जाएगी हमारी 30 इंच। 30 इंच का चौथा हिस्सा करके लगाएंगे तो हो जाता है हमारा 7.5। 7.5 में 1 इंची और जो साइड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ये 8.5 इंच पर हमारा एक निशान हो जाएगा। इसे बराबर करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ से इसे नाप लें, और ऐसे ही यहाँ से नाप लें, और इसके बाद में यहाँ से नाप लें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बराबर हो जाएगा। और फिर से इसे मेजरमेंट कर लें, ये हमारा 8.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा 8.5 आ रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से उरेब ज़्यादा हो जाता है और नीचे लटकता है, इसलिए आप इस यहाँ से आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं। तो ये तो लगा लिया हमने निशान। अब टोटल लंबाई हमारी इसकी गाउन की 57 इंच है, तो 57 इंच में 14 इंच के हमने 14.5 इंच की चौड़ी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मार्जिन है हमारा सिलाई का, यहाँ पर 14.5 इंच हम इंच टेप यहाँ पे रख लेते हैं, ये चौड़ी की लगा ली हमने। अब ये 57 इंच में हम 2 इंच इसे छोटा रखने वाले हैं अस्तर को, तो 55 इंच हम इसे रेडी रखने वाले हैं। तो 55 और 1 इंच इसमें रखेंगे एक्स्ट्रा, जो इसकी फोल्डिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसे नाप लेते हैं इस दूरी को, और ऐसे ही करके आप ऐसे निशान दूसरे आगे, ठीक है। और इस तरह से आगे चल के थोड़ा सा आगे है, ऐसे ही इसे मिलाकर हम कटिंग कर लेते हैं। ये जॉइंट आएगा जो मैं लगाकर दिखाता हूं। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमारा जो कपड़ा बच रहा है, ठीक है, उसमें से ये देखिए जो इसमें जॉइंट अच्छे से सेट हो सके, ये देखिए यहाँ पर मिलाते हुए, और इसके ऊपर कपड़े का जितना मार्जिन सिलाई में जाएगा उतना इसके ऊपर सेट कर लें, ठीक है। इस तरह से हमने सेट कर लिया, और फिर से इसके ऊपर ये इसी के बराबर, ये दिख रहा है हमारा, इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। दोस्तों अब साटन कटिंग करेंगे। साटन में हम जस्ट डबल घेर करने वाले हैं। अभी हमने अम्ब्रेला कट सिंगल घेर किया, डबल घेर किस तरह से कटिंग करने वाले हैं, ये देखिए मैंने इसे 4th में तय कर लिया। कौन इसे कैसे सेट करते हैं मैं एक अलग कपड़े भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये मेरा कपड़ा टोटल है, इस कपड़े को मैं पहले सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करूँगा। ये देखिए ये डबल फोल्ड कर लिया, और फिर कपड़े को इस तरह से फिर डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम कपड़े को इस तरह से इसे कोण शेप में सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 8 तय हो जाती है इसमें इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला कपड़ा हमारा इस तरह से तय कर लिया हमने। इस कपड़े को इस तरह से आपको तय करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी 8 तय हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे हमारी कमर है 29 इंच, एक प्लस करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं 30 इंच कर लेते हैं। 30 इंच में हम भाग लगाएंगे 8 का, मतलब 8 पल्ले हो गए, तो हमारा आता है 3.79, यानी कि 4.25 इंच। 4.25 इंच में एक और प्लस कर लेंगे दोनों तरफ साइड में निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पर हम 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। 4.5 पे लगा लिया निशान, और के बाद में जितनी लंबाई हमारी जैसे 14 इंच चोली की है, 14.5 इंच यहाँ से रखेंगे, और टोटल लंबाई हमारी है 57 इंच। तो इसमें वही 2 इंच
थोड़ा सा छोटा रखेंगे इसे, ठीक है। तो 1 इंच छोटा रखेंगे तो हम इसे 56 इंच रखेंगे, 1 इंच इसकी फोल्डिंग के लिए रख लेते हैं। अस्तर वाले से इसे हमें 1 इंच छोटा रखना है। ऐसे ही करके जैसे हमने उसमें निशान लगाए थे इस तरह से नापते हुए पूरे निशान लगा लेने हैं। जैसे उसमें छोटा जॉइंट आया था इसमें भी छोटा जॉइंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसे हम लगाकर सेम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही जो हमारा मेन फैब्रिक है वाला, ये हमारा मेन फैब्रिक है, सेम इसी प्रोसेस से हमारे को 8 फोल्ड करेंगे, इसकी 8 तय करेंगे, डबल घेर इसका भी बनाएंगे और ऐसे ही फोल्ड करके इसकी भी कटिंग करेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो रखेंगे प्लस 1 इंच, 57 इंच प्लस लंबाई रखेंगे और 1 इंच इसके एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, तो इसे हम 28 इंच लंबा रखने वाले हैं। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा साटन और मैन फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है और एक डिजाइनर फ्रॉक या गाउन की हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टिचिंग का जल्द ही आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो है। और इसकी जो कैन है उसकी भी हम 2 पार्ट में कटिंग करके लगाने वाले हैं, जो मैं आपको सिलाई के साथ बताने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।